जय श्री कृष्णा मित्रों आज जो मैं बताने जा रहा हूँ वो मैं बताने जा रहा हूँ कि सबसे पहले तो आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया कर ले। बोलना चाहता नहीं लेकिन क्या करें, टर्म्स एंड कंडीशन है। मित्रों आज जो मैं बताने जा रहा हूँ कुंडली में मुख्य ग्रह, आप अपनी कुंडली जन्म कुंडली खोलकर देखिए। आप अपनी जन्म कुंडली इसको वीडियो को पॉज करके आपके पास अगर जन्म कुंडली है तो उसको तुरंत प्रभाव में आप खोल लीजिए और मेरे सामने आप फिर अब ये वीडियो देखने लगिए। मित्रों आज जो मैं बता रहा हूँ जन्म कुंडली में मुख्य ग्रह, पूरी जन्म कुंडली में ये जो 9 ग्रह आपको दिख रहे हैं मित्रों, इन 9 में से अगर कोई भी एक ग्रह भी अगर आपके काम का है, एक ग्रह भी जो कुंडली में कारक अथवा तटस्थ है, वह अगर आपकी कुंडली में बलवान है तो आप लिख कर ले लीजिए, आपको जीवन में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आप अपने आसपास जितने भी सफल लोगों को देखते होंगे, जो बहुत ही धनाढ्य है, जो बहुत ही सम्मानित है, जो बहुत ही ऊंचे पद पे हैं, आप उनकी भी जन्म कुंडली खोल के देख लीजिए। उनकी जन्म कुंडली में भी 9 के 9 ग्रह सही आपको तरीके से नहीं दिखेंगे। उनके भी जन्म कुंडली में कोई न कोई 1 या 2 ग्रह ऐसा होगा, उस ग्रह ने उनको यहाँ तक पहुँचाया। इसलिए किसी की भी जन्म कुंडली में सारे के सारे ग्रह बलवान नहीं हो सकते। अगर आप अपनी जन्म कुंडली देखी है अथवा किसी से दिखवाई है या आप स्वयं देख रहे हैं, सीख रहे हैं, और आप सब देखने के बाद अगर आप ये देख रहे हैं कि मेरी जन्म कुंडली में तो राहु षष्ठम भाव में बैठा है, मेरी कुंडली में तो लग्नेश त्रिक भाव में जाकर के बैठ गया है, मेरी कुंडली में तो चंद्रमा यहाँ पर बैठा है, मेरी कुंडली में तो चंद्रमा केंद्रम दुर्योग से पीड़ित है, और आप भयंकर चिंता में आ जाए कि अब मेरी जन्म कुंडली में क्या होगा, क्या होगा, मेरे इस केंद्रम की वजह से तो सब कुछ नुकसान नहीं हो रहा है। केंद्रम अपना प्रभाव दिखा रहा होगा, ये 100% सत्य बात है। लग्नेश अगर यहाँ पर त्रिक भाव में है तो आपको जीवन में संघर्ष करना पड़ रहा होगा क्योंकि ये अवयोग है, ये भी सत्य बात है। लेकिन आपकी जन्म कुंडली में वो कौन सा ग्रह बलवान है, एक उदाहरण के लिए मैंने जन्म कुंडली लिए, मैं इसमें मुख्य ग्रह समझा रहा हूँ, कुंडली का विश्लेषण नहीं कर रहा हूँ। तो आप ये देखिए, आप अपनी जन्म कुंडली उठा के देखिए वो कौन सा ग्रह बलवान है जिसे आप बलवान करके अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है मित्रों, आप अपनी जन्म कुंडली इस प्रकार से आपकी जन्म कुंडली खुल जाएगी, शीर्षक है कुंडली में मुख्य ग्रह। ठीक है मित्रों, अब उदाहरण के लिए मैंने एक ये मिथुन लग्न की कुंडली ली है, किसी जातक की कुंडली है, श्रीमान की, आप जैसे किसी श्रीमान की कुंडली है। अब अगर मैं इनकी जन्म कुंडली इन्होंने स्वयं ने देखी तो केंद्रम दुर्योग है, लग्नेश त्रिक भाव में बैठा है, और ये सब चीजें देख करके एक बार ये घबरा जाए, लेकिन घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपकी कुंडली में एक भी ग्रह बलवान होगा तो आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हम उसी को बलवान करके हम अपनी जन्म कुंडली का सारा विश्लेषण निकाल लेंगे और जीवन में सफलता प्राप्त कर लेंगे। समझिए, इस कुंडली को समझिए। ये मिथुन लग्न की कुंडली है, आपकी मेष लग्न की हो सकती है, आपकी कर्क की हो सकती है, कन्या की हो सकती है, कुंभ की हो सकती है, मीन की हो सकती है, तुला की, किसी की भी हो सकती है, वृश्चिक की, उससे कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। आप मेरे पुराने वीडियो उठा करके देखिए, जिस भी लग्न की आपकी कुंडली है उसमें मैंने कारक ग्रह, तटस्थ ग्रह और अकारक ग्रह बता रखे हैं। फिलहाल वर्तमान में मैं आपको मिथुन लग्न के बारे में बता रहा हूँ। तो मिथुन लग्न की कुंडली में जो कारक ग्रह होते हैं वो कौन होते हैं? मुख्य रूप से एक तो होते हैं शुक्र ग्रह, एक होते हैं शनि ग्रह। ठीक है मित्रों, यहाँ पर अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं बोल रहा हूँ, आप सुन लीजिए। एक शुक्र ग्रह होता है कारक, एक होता है शनि ग्रह। ठीक है मित्रों, तटस्थ ग्रह कौन सा होता है? बुध ग्रह और चंद्रमा, ये दोनों तटस्थ ग्रह होते हैं। जो कहाँ के स्वामी है? शुक्र, जो कि कहाँ का स्वामी होता है? पंचम का स्वामी होता है, और शनि जो कि भाग्य भाव का स्वामी होता है। ये जन्म मिथुन लग्न वालों के लिए बहुत ही कारक होता है। और तटस्थ कौन सा ग्रह होता है? लग्नेश स्वयं वो तटस्थ होता है, और चंद्रमा जो कि इस जन्म कुंडली में द्वितीय भाव का स्वामी है, ये तटस्थ होता है। ठीक है मित्रों, अब इस कुंडली में जो गुरु है, मंगल है, एवं गुरु मंगल एवं सूर्य, ये इस जन्म कुंडली में अकारक होते हैं। मारक तो मैं नहीं कहूंगा, अकारक होते हैं। ठीक है मित्रों, अब इस जन्म कुंडली में अगर कोई देखता है तो अब हमको क्या करना है? सबसे पहले किसी भी जन्म कुंडली में मुख्य ग्रह का चुनाव करना है। ठीक है मित्रों, मुख्य ग्रह का चुनाव कैसे करते हैं आइए मैं आपको बताता हूँ। ठीक है मित्रों, आप सबसे पहले देखिए इस लग्न की कुंडली में कौन से कारक ग्रह हैं। मैंने क्या बताया? शुक्र और शनि इस लग्न कुंडली में कारक है। तो सबसे पहले आप कारक ग्रह की स्थिति देखिए। कारक ग्रह की क्या स्थिति है? शुक्र जो कि पंचम भाव में स्वग्रह होकर के 20 अंश 15 कला, जो कि बहुत ही श्रेष्ठ अंश बल है। 20 अंश यानी युवा अवस्था का है, बहुत ही श्रेष्ठ अंश बल है, और स्वग्रह होकर के पंचम भाव में बैठे, जो कि बहुत ही श्रेष्ठ अवस्था है। एक बार हम शनि को भी देख लेते हैं। शनि जो कि भाग्य भाव का स्वामी होकर के 10वें भाव में बैठे हैं। कैसे होकर के बैठे हैं?
मीन राशि में 4 अंश 21 कला पर बैठे हैं, यानी मृत अवस्था में बैठे। मृत अवस्था क्यों? क्योंकि सम राशि है, 12 नंबर सम राशि है। सम में 0 से 6 तक मृत होते हैं और 25 से 30 तक बाल अवस्था में रहते हैं। ठीक है मित्रों, अब जैसे कि मैं आपको बता पा रहा हूं कि जैसे मीन राशि सम राशि है तो 0 से 6 तक मृत अवस्था में रहते हैं, तो शनि मृत अवस्था में है। तो शनि मृत है, ये कारक एक मृत है और दूसरा बलवान है। अब इन दोनों में से हमको क्या देखने को मिला कि शुक्र बहुत ही बलवान है, स्वग्रही होकर के बैठा हुआ है, दूसरा 20 अंश पे बहुत ही ज्यादा बलवान होकर के बैठा है। तो हम क्या करेंगे, इस जन्म कुंडली में बाकी ग्रहों की स्थिति भी देख लेते हैं। मंगल यहाँ बैठा, गुरु यहाँ बैठा, बहुत ठीक है, लेकिन हमें जो कारक ग्रह जो हमें सब कुछ देना चाहता है, वो ग्रह हमें सब कुछ देने के लिए तैयार है, तत्पर बैठा हुआ है, और अगर वो बलवान है, आप कुछ मत करिए, केवल उस ग्रह को पकड़ के बैठ जाइए। कैसे? उस ग्रह की आप अधिक से अधिक बीज मंत्र की आराधना करिए। बीज मंत्र की आराधना नहीं करना चाहते तो इस ग्रह के जो अधिपति है, दुर्गा माँ की, देवी माँ की, काली माँ की, जिस भी देवी की आप आराधना चाहें, देवी माँ की आप आराधना करिए। अधिक से अधिक देवी माँ की अधिक से अधिक आराधना करने से आपका ये शुक्र बलवान होगा। उनके मंत्रों का जाप करिए। दुर्गा सप्तशती का आप संपूर्ण तो नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन मैं बता दूंगा आपको कौन सा अध्याय पढ़ना है, उसका पाठ करिए। और नहीं तो आप शुक्र ग्रह के बीज मंत्र का जाप करिए। आपका शुक्र ग्रह बलवान होगा तो आपको ये जीवन में सब कुछ देने वाला होगा। धन दे देगा, ऐश्वर्य दे देगा, सुख दे देगा, सब कुछ दे देगा। ठीक है मित्रों, इस चीज का अब मान लीजिए कि ये 20 अंश पर ना होकर के ये भी मान लीजिए कि 2 अंश पर होता तो ये भी बाल अवस्था में विषम राशि है। ठीक है मित्रों, तो इस अवस्था में क्या होता है कि ये भी बाल अवस्था में, ये भी मृत अवस्था, तो हम क्या करते हैं, फिर तटस्थ ग्रहों की ओर जाते हैं। तटस्थ ग्रह इसमें कौन कौन से? बुध और चंद्रमा। अब बुध जो कि स्वयं यहाँ पर षष्ठम भाव में 8 5 अंश 15 कला, यानी ये भी मृत अवस्था में है, और चंद्रमा है जो कि अष्टम भाव में विराजमान है, और वो कैसे है? 8 अंश 21 कला पर विराजमान है। ठीक है मित्रों, तो अब इन चारों में से हमको सबसे अधिक बलवान कौन लग रहा है? इन चारों में से देखा जाए तो वैसे चंद्रमा भी पूर्णिमा का चंद्रमा, लेकिन अष्टम में जाकर के कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये विकृति उत्पन्न करेगा। ठीक है मित्रों, लेकिन फिर भी ये पूर्णिमा का चंद्रमा है, तो कहीं ना कहीं देखो, चंद्रमा अधिक बली हो जाए तो भी समस्या देता है, और कम बली हो तो भी समस्या देता है। ठीक है मित्रों, तब भी हम यहाँ पर शुक्र ग्रह को यही बलवान करने का कार्य करते हैं, क्योंकि ये स्वग्रही होकर के अपने कारक भाव में बैठा हुआ है। ठीक है मित्रों, तो ये ऐसा आपको देख लेना है। लग्नेश अगर यहाँ त्रिक भाव में नहीं बैठकर किसी अच्छी जगह बैठा होता, स्वयं लग्न में बैठा होता है या अच्छी जगह बैठा होता, अच्छे अंश पर बैठा होता, तो हम उसको लग्नेश को अवश्य बलवान करते। तो आप इस चाहे तो इसका रत्न पहनकर, रत्न भी देखो मित्रों, इसकी अवस्था देखकर ही आप पहन सकते हैं। ऐसे ही नहीं कि ये रत्न पहन लिया, वो रत्न पहन लिया, ऐसा आपको नहीं करना है। ठीक है मित्रों, ये चीज मैंने आपको बता दी है। तो आप अपनी जन्म कुंडली खोलिए, आपकी जन्म कुंडली में कौन सा मुख्य ग्रह, कारक ग्रह, आप उसे पकड़ लीजिए, उसकी आराधना कीजिए। आपको जीवन में सारी समस्याओं का हल मिल जाएगा। आपको जीवन में सफलता के आगे से आगे मार्ग आपको मिल जाएंगे। ठीक है मित्रों, आप मेरा वीडियो देखते रहिए। वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक कर दीजिए, शेयर करिए अपने मित्रों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। हो सकता है मैं आपकी निःशुल्क जन्म कुंडली भी अध्ययन कर लूँ, इसलिए आप मुझसे जुड़े रहिए और वीडियो देखते रहिए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा मित्रों।